हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास पे है और आज हम समझेंगे। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले वाली जो क्लास हुई तो उसमें आर्टिकल जो है हम 15 क्लियर कर चुके हैं, आर्टिकल 15 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल जो है 19 कवर करेंगे। तो चलते हैं, क्लास को करते हैं और डिटेल से सभी जानकारियां लेते हैं। देखो, अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि 100 तक तो हमें बिल्कुल कंप्लीटेड होने चाहिए, क्योंकि एक एक अनुच्छेद 100 तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये आपके अनुच्छेद 100 तक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अनुच्छेद हमें 16 क्या बताता है, जिस पर हम कवर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। तो एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच है, इक्वलिटी ऑफ राइट्स। तो 14, 15 हम कवर कर चुके हैं और हम 16 और इसके बाद 17 और इसके बाद 18 कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 16 की बात करेंगे, सार्वजनिक रोजगार की बात करेंगे, जो आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो सार्वजनिक रोजगार पाने का आपका अधिकार है देश के अंदर, परंतु भारत का ही नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म से नागरिक हुआ हो, चाहे पंजीकरण करके भारत का नागरिक बना है। तो भाई यदि भारत का वो नागरिक है तो वो सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकता है देश के अंदर। दूसरी आपको मैं बता दूं, इसे हम कहते हैं लोक नियोजन का अधिकार, है ना। तो ये लोक नियोजन के मामले से संबंधित है, मतलब सार्वजनिक रोजगार से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य के अधीन, पहला क्या बताता है 16 का फर्स्ट, कि राज्य के अधीन सभी नागरिक को सार्वजनिक रोजगार पाने के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक। दूसरा क्या बताता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर सरकारी नौकरी पद के लिए अपात्र नहीं होगा, मतलब वो पात्र होगा। ठीक है। इस आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा गंभीर आज का जो समय है, वो भेदभाव का परिणाम ज्यादा आ रहा है सामने। तो कुछ चीजें लिखी गई हैं कि इन इन चीजों के आधार पर हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, तो सबको समान अवसर देंगे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तीसरा वही कह रहा है कि संसद को एक जो है विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो निवासियों के लिए सरकारी नौकरी में निवास की शर्त रख सकता है। ठीक है। कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई नौकरी निकाल रही है, या केंद्र शासित प्रदेश कोई नौकरी निकाल रहा है, तो कह सकता है कि हमारे राज्य के ही लोग नौकरी में जो है शामिल हो सकेंगे। तो ये राज्य अपने निवासियों को निवास की शर्त प्रदान कर सकता है। इसके बाद चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है राज्य को जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो वीकर सेक्शंस को होते हैं, उनके पक्ष में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का भी प्रावधान करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सार्वजनिक रोजगार में रिजर्वेशन का जो है प्रावधान रखा गया। तो आपको एक चीज क्लियर होगा, अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि 10% का भी आरक्षण रखा गया है आर्थिक आधार पर। जो भी हमारी जनरल कैटेगरी की जो जातियां हैं, वो उनमें जो है एक 10% का भी आरक्षण रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ये आधार पर ये चीजें रखी गई हैं। ठीक है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है, तो इसमें अनटचेबिलिटी का ही बात करता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया गया है। आपको बताया 1955 में एक अपस्यता अधिनियम बना था। ठीक है। अपस्यता संरक्षण अधिनियम बना था भारत में। बाद में भारत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था 1976 में, इसका नाम बदला गया था। तो 1955 में हमारे देश में एक अपस्यता, बहुत छुआछूत जिसे हम कहते हैं, और बहुत लंबे समय से चला आ रहा छुआछूत, वैदिक काल से चला आ रहा छुआछूत, ये छुआछूत को खत्म किया गया। यहाँ पर 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, अस्पृश्यता अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसके तहत इसको खत्म कर दिया गया। मगर आगे 1976 में इसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक जो है अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसके बाद आपको बता दें अनुच्छेद 18 क्या कहलाता है, उपाधियों का अंत कहलाता है। देखो, अपने यहाँ जो है उपाधियां समाप्त कर दी है। जब मंत्री कोई आता था गांव के अंदर, तो लाल बत्ती के अंदर बिल्कुल भोंपू बजाते चला आ रहा था,
तो वो सब जो उसकी जो ताकत जो दिखा रहा था, लाइट लगा करके जो है चमका रहा था गांव को कि हम आ गए हैं, हम शेर हो गए, हम मंत्री बन के आ गए, वो सारी उपाधियां जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। अब कोई ज्यादा रंगबाजी लाइट लगा के नहीं चलेगा भाई, कोई बत्ती में भोपो लगा के नहीं चलेगा, वो सब खत्म कर दिया गया है भाई, ठीक है ना। तो उपाधियों में उपाधियां सब खत्म कर दी गई, मगर आज आपको बता दें कि सैन्य और शिक्षा, इनको छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है ना। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो है ये एक राष्ट्र की गौरवशील परिणाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। वो मतलब आपकी उपाधियां नहीं होती, ठीक है, वो अवार्ड होते हैं और देश के लिए उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है, तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 19 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समानता के अधिकार को समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग जो है ना पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसमें है, वो है आपका 19 से 22 तक। तो हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि हम सिर्फ आर्टिकल 19 पढ़ेंगे आज की क्लास में आर्टिकल सिर्फ 19 होगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 काफी बड़ा है और समझने योग्य है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में बनते रहते हैं। हम 19 समझेंगे, इसमें सिर्फ सिर्फ दिया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में विद्यमान है, जिसमें 7, जब मूल संविधान बना था तो अनुच्छेद 19 में 7 हमारे मूल अधिकार थे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो आपको एक चीज पता हो गया कि 19 में सीधा सीधा क्या कह रहा है कि 6 प्रकार के हैं, और 7वां कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं कि जो 7वां जो है स्वतंत्रता का अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को भैया अब तो कानूनी अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? कानूनी अधिकार। उसको 300 के ए में जोड़ दिया गया जाके, और इसे हटाया क्या, संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, इसी के तहत से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। तो यहां से भी वो संपत्ति का जो अधिकार था 19 में, उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है, और जाकर के जोड़ दिया उसे अब कानूनी अधिकार के रूप में 300 के ए में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम चलते हैं पहले जो 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, वो सभी देख लेते हैं। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको पता है सूचना का अधिकार है, चाहे तो 19 के उसमें है ना, लिखित में हो या मौखिक में हो, तरीके से हम सूचना के अधिकार को भी शामिल करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को भी इसी में शामिल करेंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बोल सकता है, भाषण कर सकता है ना, अपनी बात रख सकता है सरकार के सामने, तो ये उसको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ऐसा नहीं है। शांति पूर्ण जो है सम्मेलन कर सकता है, आपको पता है शांतिपूर्ण जो है सभा कर सकता है, बिना हथियार के कर सकता है, हथियार लेकर नहीं, ठीक है। शांति से कहा जाता है, वो भी सार्वजनिक जगह पर वो सम्मेलन कर सकता है, सभा बना सकता है। इसके बाद संघ और यूनियन बना सकता है। अपने देश में हम लड़ने के लिए हमारे पास किसान आंदोलन है, शिक्षक आंदोलन है, ठीक है ना, छात्र संघ आंदोलन है, इसके बाद वकील संघ आंदोलन, बहुत सारे हमारे जो है संघ बनाए जाते हैं क्षेत्र में लड़ने के लिए, अपने अपने लड़ने के लिए। यही देता है, वो न्यूज देता है कि हम कोई एक टीम बना लें और फिर हम संघ बनाए, फिर उस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़े। तो वो संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता इसी में है। जैसे पूरे देश में हम स्वतंत्र रूप से घूमने की भी स्वतंत्रता इसी में दी गई है कि हम पूरे देश में किसी भी जगह घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, है ना, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भाग में हम निवास भी कर सकते हैं, बस भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूपी से हैं तो यूपी में ही रह सकते हैं, नहीं, भारत के नागरिक हैं, आप किसी भी राज्य में रह करके निवास कर सकते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, इस कहीं पर अपना कोचिंग का पोस्टर लगा सकते हैं, या अपने फर्नीचर की दुकान खोल सकते हैं, कहीं भी रोड में जाके सार्वजनिक जगह पर व्यवसाय कर सकते हैं। प्राइवेट में आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, सड़कों पे भी व्यवसाय कर सकते हैं। मगर पब्लिक प्लेस पर उतना हमें ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया पे लगाएंगे तो आपको जरूर 100% प्रशासन हटाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। व्यवसाय आप कोई भी व्यवसाय करिए, सिर्फ व्यवसाय करने के लाइसेंस, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो आपको ये पता हो कोई भी पेशा या व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता इसी के तहत तो उपलब्ध है। तो आपको पता होना कि जो हमने 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार पढ़े, वो सारे 6 अधिकार हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दें। तो आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 16 से लेकर के 19
तक अनुच्छेद कवर कर लिए हैं और फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 20, 21 और 22 कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करते रहें। ठीक है, सब तक ये हमारे वीडियो पहुंचाएं, क्लासेस उनको बताएं हमारे क्लासों के बारे में कि क्लासेस में जो है एक्सप्लेन करके बताई जाती, चीजें समझाई जाती है, उनको सब बताएं और इसके बाद आगे हमारे चैनल को भी शेयर करते रहें और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।